बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हमसा हो तो सामने आए। मवेशी मंडी में जानवरों का सुल्तान आ गया। कई मन वजनी बादशाह के भी दूर दूर तक चर्चे। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट तवज्जो का मरकज। काहना काछा मवेशी मंडी में नौलखा सूरमा बैल की धूम है। रायवंड हवेली मरकज सुंदर में छतरे और दुम्बा 40 से 80 हजार में दस्तयाब है। कान्हा मवेशी मंडी में चीचा वतनी से आया 9 लखा सूरमा बैल खरीदारों की त्वज्जा का मरकज बना रहा। व्यापारी कहते हैं धनी नस्ल और देसी नस्ल का क्रॉस है जो इसे दोनों की खुसूसियात देता है। बैल के खाने और वर्जिश का भी ख्याल रखते हैं। 6 लाख कीमत लगी है मगर 9.5 लाख का बेचेंगे। बैल की कीमत हम मांग रहे हैं 9.5 लाख रुपए। वजन इसका 13 से 14 मन है और नस्ल जो है सहीवाल और धनी में क्रॉस है, तो माशाल्लाह इनका रंग कलर बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब रायवंड मवेशी मंडी में छोटे शेरू बकरे की धूम मच गई। व्यापारी ने शेरू का 1 लाख मांग लिया। कहते हैं शेरू नायाब है, बहुत ही नायाब नस्ल है। इसको गोल्डन टेडी कहते हैं और ये हम बहावल नगर से मदरसा मंडी से लेके आए हैं और इसकी डिमांड हम 1 लाख रुपए कर रहे हैं और जो गाहक है वो उसको काफी पसंद कर रहे हैं, खासकर बच्चे जो हैं। दोनों मंडियों में नायाब बैल, राजनपुरी और मक्की चीना बकरे भी मंडी की तवज्जा का मरकज बने हुए हैं। बकरे 60,000 से 2 लाख में, बैल और बछड़े 1 लाख से 3 लाख में दस्तयाब हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट तवज्जो का मरकज। मनावा मवेशी मंडी में छोटे बैल की 2 से 2.5 लाख रुपए डिमांड है। मनावा मवेशी मंडी के हवाले से मजीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है? आज बिल्कुल ईद उल अजहा की मुनासबत से मनामा के इलाके में कायम आर्जी मवेशी मंडी में इस वक्त खरीदारों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि आज वीकेंड है और इसी वीकेंड का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शहरी जो हैं वो अपने अजीज़ो कारब और दोस्तों के हमरा यहाँ पर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने पहुँच गए हैं और शहरियों की जानिब से जो है वो अपने बजट में मनपसंद जानवर की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही है, जबकि व्यापारी हजरात भी नाजों से पाले हुए इन जानवरों को मुँह मांगे दामों में फ़रोख्त करने के लिए पुरअज़म है और जो भाव ताव है वो जारी हैं। अक्सरियत जो यहाँ पर ख़रीदारों की आई है उनकी जानिब से भाव ज़्यादा होने का जो शिकवा है वो किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा तलब किए जा रहे हैं, क्योंकि जो बकरा है इस मनामा मवेशी मंडी में कम अज़ कम जो है बकरा है वो 1 लाख मालियत से कम का नहीं है। इसी तरह अगर बैल की बात की जाए तो बैल भी यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए में कम अज़ कम जो कीमत है उसमें मौजूद है। तो शहरी जो है उनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। बताएं भाईजान, कोई जानवर पसंद आया आपको अपने बजट में? ये पसंद तो आ रहा है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो मांग रहे हैं। जो छोटा जानवर है वो 1.40 से नीचे कोई नहीं बता रहा और 1 से नीचे तो दे ही नहीं रहे, और जो बड़ा जानवर है जो 3-3.5 मन का जानवर है उसका वो 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। आपका बजट क्या है, बकरा लेना है या बैल? नहीं, हमने तो बैल लेना है और हमारा यही है बजट के ना 2-2.25 तक, हम 2.30 तक लगा चुके हैं। 3-3.5 मन से ज़्यादा गोश्त नहीं है उसमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमें हमारे बजट से बाहर है। बजट जो है वो उसमें जानवर मिलना बहुत ही मुश्किल है, शहरियों को खासी जी ठीक है रोमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। खूबसूरत बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। कुर्बानी के जानवर जैसे ही घरों में आए वैसे ही बच्चों की खुशियां दुबाला हो गई। किसी ने अपने बैल का नाम बादशाह रखा तो किसी ने बकरे को चांदनी का नाम दिया। और यही नहीं, बच्चे इनकी सफाई, खुराक और तफरीह का भी खास ख्याल रख रहे हैं। बच्चों ने कभी बकरों को खाना खिलाया तो कभी पानी पिलाया, और जब इससे भी दिल न भरा तो अपने खाने की चीजें जैसे बिस्किट, सेब और चिप्स तक खिलाए। बच्चे कहते हैं जो हम खाते हैं वो ही बकरे भी खाते हैं और इन्हें रोज नहलाते भी हैं। इसका नाम शेरू है और ये मेरा जानवर है। मैं इसको रोज़ नहलाता हूँ और जो मैं खाता हूँ मैं इसको वो खिलाता हूँ और मैं इसको रोज़ सैर पे लेके जाता हूँ। अब ये मेरा दोस्त बन गया। ये मेरी दोस्त है, ये मैं इसका ख्याल रखती हूँ। इसका नाम बबली है। तो मैंने अपने बाबा से कह के इसका टेंट लगवाया। जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। इसके लिए सफाई की है। इसका नाम मैंने शिपू रखा है और इससे मैं पट्ठे, रोटी सब खिलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। कभी टैंक, कभी
गुड़ का पानी। वालिदैन भी बच्चों से खुश दिखाई दिए। इनका कहना है कि बच्चों में जानवरों से मोहब्बत और कुर्बानी की असल रूह को उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए जाते हैं, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चों को यही सिखाते हैं इसकी देखभाल करें, आने वाली नस्लें भी वो देखती हैं, इसको डिपेंड करती हैं, फिर कल को वो भी इसी तरह। अल्लाह पाक सबको तौफीक फरमाए। कोई गाल सहला रहा है तो कोई गले लगा रहा है। ये मोहब्बत की वो जुबान है जो लफ्जों की मोहताज नहीं। कुर्बानी के दिन जब ये नन्हे फरिश्ते आंसुओं से भरी आंखों से अपने प्यारे जानवरों को रुखसत करेंगे तो यकीनन इनके दिलों में कुर्बानी का जज्बा मजीद गहरा हो जाएगा। कैमरामैन जमील के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने अहकामात जारी कर दिया। अवामी मुकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सीरी पाए जलाने, जानवरों के फुजले और ओजड़ी को मैनहोल, नालियों या नहर में फेंकने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने पाबंदियों का फैसला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, अमन और माहौल की बेहतरी के लिए किया है। मज़कूरा सरगर्मियाँ न सिर्फ अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा के लिए खतरा है, बल्कि लोगों में इज़्तिराब का बाइस बनती है। अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने, दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती नाली पर पाबंदी आयद की गई। जानवरों के फुजले और ओजरी को मेन होल, नालियों या नहर में फेंकने पर दफा 144 नाफिज की गई। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त, असलहा और गोला बारूद की नुमाइश पर दफा 144 नाफिज रहेगी। दफा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक जुमेरात 5 जून से बुध 11 जून तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने बाज़ाब्ता फौजदारी की दफा 6/144 के तहत पाबंदी लगाई। ईद पर किसी कलअदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारे ही कुर्बानी की खालें वसूल कर सकेंगे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। ये पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। एनओसी फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्फाक किया गया। पंजाब में पहली मर्तबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एनओसी फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलाइज करने के मेकानिज्म पर गौर किया गया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्फाक किया गया। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म दिया गया। इजलास में अवाम के लिए प्लॉट के खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को बताया गया कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज के कुल तादाद 7,905 और रकबा तकरीबन 20 लाख के नाल है। पंजाब भर में 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा और 5,118 गैर कानूनी या अंडर प्रोसेस है। एलडीए के ज़ेरे एहतमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा है, जबकि 206 गैर कानूनी और 74 स्कीमों की मंजूरी का प्रोसेस जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लाट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। कायदो ज़ब्त के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमएनएसटी देनी होगी। शहर के 6 जोन्स रोशन होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बंद स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएंगी। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। इंतजामिया को कई साल के बाद शहर को रोशन करने का ख्याल आ ही गया। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का आगाज हो गया है। शहर के 6 जोन्स रोशन होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बंद स्ट्रीट लाइट्स बहाल की जाएंगी। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद। इंतजामिया को कई साल बाद शहर को रोशन करने का ख्याल आ गया। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का आगाज हो गया। 6 जोन्स में लाइट्स के सामान की खरीदारी के लिए 76 करोड़ दिए जा चुके हैं। इब्तिदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी की जाएगी। निश्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स मुरम्मत बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी।
गुलबर्ग जोन से 14 करोड़ 90 लाख की लागत से रोशनियां बहाल होंगी। रावी जोन से लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 27 लाख रुपए रखे गए हैं। समनाबाद जोन में 9 करोड़ 93 लाख, दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख और शालीमार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। फाइनेंशियल बिड के बाद निजी कंपनियों को वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आला के दौर का एक और शाहकार मंसूबा, नई पुलिस स्टेशन हवाले करने के लिए 30 दिन की डेडलाइन। बिल्डिंग डिपार्टमेंट लाहौर के 15 पुलिस स्टेशन हवाले करेगा। नए थानों की बिल्डिंग से काम 90% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। फर्नीचर भी खरीदा जा चुका है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौर का एक और शाहकार मंसूबा तकमील के करीब। लाहौर के 15 पुलिस स्टेशन तामीर के बाद पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। लाहौर पुलिस ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को थानों की तामीर 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक नए तामीर होने वाले थानों की बिल्डिंग्स का काम 90% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है। थानों की बिल्डिंग के लिए फर्नीचर भी खरीदा जा चुका है। नए बनने वाले थानों में समनाबाद, मिल्लत पार, नवाकोट और शेराकोट समेत दीगर थाने शामिल हैं। LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे कमी से 2832 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,920 रुपये पर आ गई। LPG की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ओगरा ने LPG सस्ती कर दी। LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती हुई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई फी किलो कीमत 240 रुपये 93 पैसे मुकर्रर की गई है। LPG का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 44 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,838 रुपये होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। इंतजामिया ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन करने में नाकाम है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 590 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि साफी गोश्त 700 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा ना मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत यकसा है। शहरी गिरां फरोशों के रहमो करम पर इंतजामिया ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन करने में नाकाम है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 590 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। साफी गोश्त 700 रुपये और बोनलेस गोश्त 900 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। जिला इंतजामिया की जारी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर के दाम 5 रुपए तक कम कर दिए गए। फार्म गेट रेट जिंदा 365 रुपए किलो, होलसेल जिंदा ब्रायलर 379 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 393 रुपए किलो, जिंदा का सप्लाई रेट 400 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब ईद सर पर आ गई, मगर शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा न मिल सका। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत यकसां है। कम आमदनी वाले सार्फिन को फायदा न हो सका। शहरी लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 700 रुपए मुकर्रर है और ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1375 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सार्फिन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत कम की जाए ताकि इसका फायदा दिहाड़ीदार तबके को मिल सके। पंजाब के स्कूलों में नया तालीमी साल सिर्फ 33 रोज तालीमी सरगर्मियां फिर तातीलात कर दी गई। अब बढ़ाई माह की छुट्टियों के बाद स्कूल 15 अगस्त से खुलेंगे। गैर एलानिया छुट्टियों के बाद सिर्फ 33 रोज ही क्लासेस हो सकें। पंजाब भर के स्कूलों में नए तालीमी साल में 60 रोज की बजाय सिर्फ 33 रोज तालीमी सरगर्मियां हुई। गर्मियों की तातीलात दे दी गई। अढ़ाई माह की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा 15 अगस्त से खुलेंगे। स्कूलों में 28 मई तक गैर एलानिया छुट्टियों के बाद सिर्फ 33 रोज ही क्लासेस हो सके। सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी के बायस 8 रोज क्लासेस न हो सकी। 5 छुट्टियां जंग की और 1 यौम मई और 1 यौम तकबीर की छुट्टी से भी क्लासेस न हो सकी। सुबह पंजाब के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज 7 अप्रैल से हुआ था। नहम बोर्ड के इम्तिहान के बायस मैट्रिक के रेगुलर क्लासेस का आगाज 21 अप्रैल से हुआ था। मैट्रिक के तलबा को भी सिर्फ 22 रोज सिलेबस पढ़ने के लिए मिल सके। अब मैट्रिक के तलबा भी गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल आएंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी में माली बेज़ाब्तियों के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। टीपा में 31 करोड़ 97 लाख की गैर जरूरी अदायगियां की गईं। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में छानबीन का आगाज कर दिया गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी में माली बेज़ाब्तियों के संगीन इंकशाफात सामने आ गए।
ٹیپا میں 31 کروڑ 97 لاکھ کی غیر ضروری ادائیگیاں کی گئیں۔ آڈٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چھان بین کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹیپا کی آڈٹ رپورٹ میں متفرق اخراجات کی مد میں مالی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ بٹومن کے استعمال کی تصدیق کے بغیر کروڑوں کی ادائیگی کی گئی۔ ٹیپا نے JMF بٹومن ایکسٹریکشن رپورٹس حاصل نہیں کی۔ 2004 کے نوٹیفیکیشن کے تحت JMF کا حصول لازمی قرار دیا گیا۔ کارپینٹنگ اور بیس کورس کی شرح کا تعین کیے بغیر JMF کو ادائیگی کی گئی۔ والٹر روڈ ٹیشو پیپر کے گودام میں آگ لگنے سے بھاری مالیت کا سامان جل گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ بظاہر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس نے پل بھر میں گودام کے کچھ حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو ٹیموں نے 3 گھنٹوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شاہد وحید قمر نے آپریشن کی نگرانی کی۔ فائر فائٹنگ آپریشن میں 8 فائر وہیکلز، 25 ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے بیونوکراسو کی قیادت میں ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی، زرعی ترقی اور ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وفد کو بتایا کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز کو عالمی اداروں سے منسلک کرنے کی حکمت عملی زیر غور ہے۔ مریم نواز شریف نے فصلوں کی باغیات کے آتش کے اداروں کے لیے 5000 سپر سیڈرز کسانوں کو 60% سبسڈی پر فراہم کی گئی ہے۔ کسانوں کے لیے آسان قرضے کلائمیٹ زرعی مشینری متعارف کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی ٹریکٹر 1 ملین روپے سبسڈی، 20,000 ٹریکٹر مقامی سطح پر بھی تیار ہیں۔ خریداری کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو ٹریکٹر کرائے پر دیے جا رہے ہیں۔ مقامی فائنانسنگ کے تحت ہارویسٹرز کی دستیابی، پیمنٹ سسٹم بہتر بنایا گیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کیوں اور کیسے کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے خصوصی شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں قربانی کی شرعی حیثیت، ذبح کے دوران حفاظتی اقدامات، گوشت کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے پر آگاہی دی گئی۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایک دینی فریضہ ہے جو امت مسلمہ کو اطاعت اور فرمانبرداری سکھاتا ہے۔ شریعت میں اس قربانی کی اہمیت کیا ہے، بلکہ اس کے بعد جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کیسے ہو اور اس کا گوشت کس طرح سے اس کو پریزرو کر کے کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اس حوالے سے یہ سیمینار تھا۔ ہر طرح کے ایکسپرٹس یہاں بلائے گئے تھے، الحمدللہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے۔ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ رواں سال 6000 بڑے اور 4000 چھوٹے جانوروں کی قربانی کا ہدف ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن گھر گھر جا کر سفید پوش اور مستحق افراد کو گوشت فراہم کرتی ہے۔ اپنی قوم کو اور اہل خیر کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ جہاں اپنے بچوں کے لیے 1 قربانی، 2 قربانی یا 3 قربانی جانور ذبح کرتے ہیں تو 1 آدھ جانور آپ اس ملک کے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے بھی عطیہ کریں، اور الخدمت اس کا اہتمام کرتی ہے کہ پھر وہ جانور جو ہیں ان کو خرید کے سلاٹر کر کے تو ان کا گوشت پھر ہم ان غریب اور مستحق آبادیوں تک پہنچاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری نے کہا کہ عید قربان کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کا صحت مند ہونا بھی ضروری ہے۔ تقریب کے اختتام پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی جانب سے مہمانوں میں یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں فوڈ اینڈ بیوریجز پروسیسنگ پیکنگ ٹیکنالوجیز کی نمائش کا اختتامی روز چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نمائش میں 100 سے زائد فوڈ کمپنیوں کے اسٹالز اور 200 سے زائد غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی۔ فوڈ کلرز، فلیورز، بیکری آئٹمز، کوکو پاؤڈرز اور را میٹیریل سمیت پلاسٹک مینوفیکچرز کی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے ایکسپو کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آج کا ایکسپو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دفاعی ٹارگٹ بنیان المرصوص کامیابی سے مکمل ہوا، اب معاشی ٹارگٹس پورے کرنے کی باری ہے۔ یہ بہت اہم ایگزیبیشن ہے کیونکہ یہ مستقبل جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم انڈسٹری کی گروتھ پاکستان میں چاہتے ہیں، ہم جو پازیٹیولی انڈسٹری کو انگیج کر کے ایک پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں، تو آج پیگیسس جو ہے اس نے فوڈ پروسیسنگ کے اندر
वो सिस्टम जो दुनिया के अंदर अवेलेबल है उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। नुमाइश में आए शहरी कहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और उनका मयार बैनुल अक़वामी मंडियों से सस्ता और पायदार है। हमारा मकसद ये था हम न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, हम जो न्यू प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, ब्रेड लाइन है, बर्गर लाइन है, फिश लाइन है फॉर फ्रेंच आर्ट्स, उसके लिए हम चीज़ें देखना चाह रहे थे। उसमें कूलिंग स्पायरल्स हैं, पैकेजिंग मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम आए थे। सो इट्स गुड। काफ़ी बिजनेस को पोटेंशियल मिलता है, इंसान आता है, न्यू वेंडर्स डेवलप करता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, मशीन्स के हवाले से काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है, इसमें नए वेंडर्स ऐड होते हैं हमारे पास। नुमाइश में जेसन्स, BFL इंडस्ट्रीज, CXG मैन्युफैक्चरर्स और NCI इंटरनेशनल समेत गौतम कॉलेज की जानिब से फूड प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन अदनान अली और मोहम्मद अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम वाइट कोट तकरीब DHA फेज़ 5 में मुनाकिद हुई। कमांडेंट CMH मेजर जनरल मोहम्मद रफ़ीक और बानी अख़वत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में 200 तलबा से हलफ लेते हुए उन्हें इंसानियत की खिदमत की तलकीन की गई। एविसिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम वाइट कोट तकरीब में एजाज़ी कौंसल जर्नल श्रीलंका यासीन जोया, जनरल सेक्रेटरी रोशनी फाउंडेशन जाहिद दुरानी, काउंसिल जर्नल फिलिपीन फादुल शेख, चेयरमैन AWT अब्दुल वहीद शेख, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुलफरीद, प्रिंसिपल डेंटल कॉलेज डॉक्टर सुहेल अब्बास और ज़रका ताहिर समेत शोबा तिब के माहिरीन, फैकल्टी और वालिदैन शरीक हुए। कमांडेंट CMH लाहौर मेजर जनरल अब्दुल रफीक का कहना था, आज से आप मसीहा हैं जिनका काम इंसानियत की खिदमत करना है। Out of thousands and thousands of people, और अगर आपने देखा होगा कि आपके जो डेसिबल के बाद 5 या 6 फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, कितना क्लोज कंपटीशन आपका हो। डॉक्टर अमजद साकिब और श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जर्नल यासीन जोया ने तुलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुझे वाकई इस काबिल बना दे कि मैं माँ बाप की आँख का तारा बनकर चमकूं और इस धरती के दुख समेटूं और फिर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील के लिए जद्दोजहद करूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट होता है किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में, जब आपको वाइट कोट जो है और आप ओथ लेते हैं कि आपने ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है, और आपने जो है आप जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि रिसेप्शन के पीछे लिखा होता है कि किसी ने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। काउंसिल जनरल फिलिपीन फादुल शेख का कहना था, पाकिस्तान में हर साल डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारी कोशिश है तलबा को तालीम के साथ साथ अमली काम से भी आगाही दें। मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में हमारे डॉक्टर साहिबान बेहतर रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं, तो उसके साथ ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक स्टडी सप्लाई ऑफ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।